अगर आपको 2024 में एक सक्सेसफुल आदमी बनना है तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। लोग बोलते हैं कि मैं आदत से मजबूर हूँ, मैं रात को टाइम से सोना चाहता हूँ और रात को मोबाइल यूज़ करने की आदत से मजबूर हूँ। आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं ना, उसी तरह अगर अच्छी आदतें पाली जाए तो आप अच्छी आदतों से मजबूर हो जाओगे और यकीन मानिए बहुत कुछ हासिल करवाएगी आपको। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 आदतों के बारे में जो आपको जीरो से हीरो बना सकती है, आपको सक्सेस दिला सकती है और आप जो भी अपने लाइफ में पाना चाहते हो वह आपको बड़ी आसानी से हासिल करवा सकती है। इस वीडियो को आपको नॉर्मल वीडियो की तरह देखकर नहीं निकाल देना है, बल्कि इसमें बताई गई 10 सुपर सक्सेसफुल हैबिट को कहीं पर नोट करके धीरे धीरे अपनी लाइफ में उतारना शुरू करना है, जो न केवल आपको सफलता दिलाएगा बल्कि आपको एक ऐसा अच्छा इंसान बनाएगा जिसको देखकर लोग यही बोलेंगे, मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूँ। तो 10 आदतों में से सबसे पहली आदत पर चलते हैं। पहली आदत है सुबह जल्दी उठना और काम को कल पर ना टालना। अगर दुनिया में कोई नंबर 1 आदत है जो हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है तो वह है सुबह की पहली अलार्म की घंटी को हराकर बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाना। अगर आप अलार्म के पहले बेल पर बिस्तर को छोड़कर खड़े हो जाते हैं और अपने बिस्तर को फोल्ड करके अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं तो यकीन मानिए पूरे दिन में ऐसा कोई चुनौती नहीं होगा जिसको आप हरा ना सको। सुबह जल्दी उठना यह शो कराता है कि आप में कितनी विल पावर है, आपको अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को अचीव करना कितना ज़रूरी है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एनर्जी, आपको ज़िंदगी में हमेशा एक्स्ट्रा ही दिलाएगा। अगर आप सुबह लेट उठने की आदत से मजबूर हैं तो डेली अपने अलार्म को 5 मिनट पहले लगाइए। कुछ ही दिनों में आप आज की तुलना में सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 10 आदतों की लिस्ट में दूसरे नंबर की आदत पर। दूसरी आदत है हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहें। ये एक बहुत तगड़ी आदत है। हर एक कामयाब इंसान में जो अपने फील्ड का बादशाह है, चाहे क्रिकेट के महेंद्र सिंह धोनी हो, चाहे वह फिल्मों के अक्षय कुमार हो, चाहे कोई भी ऐसा नाम हो जो अभी अभी सक्सेसफुल हुआ है, उन्होंने हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश किया है। आप इस ज़िंदगी में जितना भी कुछ नया चीज़ सीखते हैं वो कभी ना कभी काम ज़रूर आता है। सक्सेसफुल लोग अपने सपनों को पाने के लिए तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। अपने सपने के बारे में हर वो चीज़ जानना चाहते हैं जो उस सपने को पाने के लिए और आसान बना दे। भले ही आप एक लाइन का ज्ञान सीखो, लेकिन हमेशा कुछ नया ज़रूर सीखो। दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं है। अगर आप किसी फील्ड का बादशाह बनना चाहते हो तो उसके बारे में हमेशा नया सीखने के लिए उत्साहित रहो। हो सकता है आप उससे ऐसी चीज़ सीख जाएं जो आपको कुछ ऐसा हासिल करके दे जाए जितना आप सोचा तक नहीं होगा। इसके लिए आपको हमेशा बच्चा बनकर सीखना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरी आदत की तरफ। तीसरे नंबर पे आता है बोले कम और सुने ज़्यादा। रब ने इंसान को 2 कान दिया और एक मुंह। ऐसा इसलिए दिया है ताकि इंसान सुने पूरा और बोले आधा। सुनने वाले कभी भी नुकसान में नहीं रहते। सुनने वाले को हमेशा कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है। कम बोलने का मतलब है एनर्जी का कम वेस्ट होना, लोगों के मुंह ज़्यादा नहीं लगना, किसी के सामने हल्के नहीं पड़ना, किसी से बिना मतलब की उलझना नहीं। कम बोलने वाले और ज़्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं। जब इंसान ज़्यादा बोलता है तो उनके सोचने की शक्ति बहुत कम हो जाती है। जब इंसान कम बोलता है तो खुद से ज़्यादा जुड़े रहता है। उसके अंदर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जिससे उसको अपने मंजिल को पा लेने की शक्ति बढ़ जाती है। 10 सुपर हैबिट की लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है असहमत होना और मना करना। मना करना सीखे। हम कोई कठपुतली नहीं है जो हर बात पर जी भैया जी, जी सर जी, जी मालिक करते रहें। मैं एक अलग इंसान हूँ, मेरे सपने अलग हैं, मेरे सिद्धांत भी अलग होंगे, मेरी मंजिल अलग है तो मेरा रास्ता भी अलग होगा। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है तो मतलब नहीं है। ज़रूरी नहीं कि जो तरीका औरों के लिए काम करे वो मेरे लिए भी काम करे। मैं भी औरों की तरीक़ों को यूज़ करूँगा तो औरों की तरह ही बन जाऊँगा। मैं दुनिया के 800 करोड़ लोगों में से एक अलग इंसान हूँ और मुझे असहमत होने का पूरा हक है उस बात के लिए, उस काम के लिए जो मेरे सपने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपको मन नहीं है अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने का तो मना करना सीखिए। अगर आपको डॉक्टर नहीं सोल्जर बनना है तो मना करना सीखिए कि मुझे डॉक्टर नहीं सोल्जर बनना है। ज़बरदस्ती ज़्यादा दिन तक नहीं चलती और ना कुछ हासिल करके देती है। मना करना सीखें, क्योंकि मना करने पर औरों की नज़र में तो आप कुछ वक्त के लिए गलत बन सकते हो, लेकिन खुद के नज़र में और आने वाले भविष्य में आप कभी गलत नहीं बनोगे।
चलिए बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के 5वीं आदत पर, रिस्क लेना। बेहतरीन तरीके से रिस्क लेना सीखिए। इस दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क ही है रिस्क नहीं लेना। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान जो कि पाना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके अलावा आपके पास जो कुछ भी है वह आपके पास एक्स्ट्रा ही है। उसको आप अगर खो भी दो तो भी बुरे होकर मौत के दरवाजे तक पहुंच ही जाओगे। लेकिन हमारा मकसद सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक असली योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाया करें। हर तरह के रिस्क लेकर एक शानदार विजेता का ताज पहनकर बुरे होकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, अगर कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। रिस्क लेना सीखिए, रिस्क लेना चाहिए। रिस्क लेने का कभी अफसोस मत कीजिए। लेकिन अगर रिस्क नहीं लिया तो अफसोस उस वक्त होगा जब आप एक बिस्तर पर लेटे होंगे और आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने का या वहीं पर अटक जाने का रिस्क लेते रहते हो। आप अपने अंदर का डर निकाल दीजिए कि लोग क्या सोचेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, आपका समय बर्बाद होगा, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। इन सब बातों के बारे में हमेशा सोचते रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको जो करना है अभी कीजिए, लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। तो चलिए 10 आदतों की लिस्ट में 6ठी आदत है उस इंसान को समझने की कोशिश करना जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी के 60 साल गुजारना चाहते हैं, और वह आप खुद हैं। आप अपने आप को कितना टाइम देते हैं, आप अपने पास्ट के बारे में कितना सोचते हैं, आप अपने प्रेजेंट को मैनेज करने के बारे में कितना सोचते हैं, और आप अपने फ्यूचर के बारे में कितना सोचते हैं। आप अपने दिल में सिर्फ 10 मिनट कहीं अकेले बैठकर अपने बारे में सोचें कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहाँ से आए थे और अभी आप कहाँ पर हो, और आगे आपको कहाँ जाना है। आज आपकी सबसे पहली ज़रूरत, सबसे बड़ी चुनौती आपको खुद के अलावा और कोई भी इंसान बेहतर ढंग से नहीं समझा सकता। कोई भी इंसान जो फीलिंग अभी आपके मन में चल रही है उसको आपके अलावा कोई भी महसूस नहीं कर सकता। दिन में अपने आप को केवल 10 मिनट दीजिए, और 10 मिनट में कोई भी दूसरा इंसान आपके पास ना हो, कोई स्मार्टफोन ना हो, कोई किताब आपके पास ना हो। अगर हो तो केवल आप और आपके विचार। अकेले रहो और केवल खुद से बातें करो। खुद से पूछो कि तुझे क्या चाहिए, फिर खुद ब खुद आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि आपको क्या करना है। तो 10 आदतों की लिस्ट में 7वां आदत है निर्णय लेना। निर्णय लेना सीखिए और एक्शन लेने में देर मत कीजिए। ऐसे कितने काम हैं जो आज तक आपने पेंडिंग में रखे हुए हैं। ऐसे कितने डिसीजन हैं जो आज आपको लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आप उसे लेना नहीं चाहते। डिसीजन ही नहीं लेना चाहते आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं। डिसीजन ही नहीं लेना चाहते कि आपको इस हैबिट को छोड़ना है या नहीं। डिसीजन ही नहीं लेना चाहते कि आपको बायो लेना है या मैथ्स लेनी है। डिसीजन ही नहीं लेना चाहते। डिसीजन लेना सीखिए। डिसीजन नहीं लेने से कई गुना बेहतर है डिसीजन लेकर उसे सही साबित करने की कोशिश की जाए। तो डिसीजन लीजिए। डिसीजन लेने से आपका आने वाला कल बेहतर हो सकता है। 10 आदतों की लिस्ट में 8वीं आदत है समय को काम में लेना। समय को काम में लेना चाहिए। समय एक ऐसा बैलेंस है जो हमेशा कम होता रहता है। समय पर किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में एक ऐसा ही पैरामीटर है जिसके साथ दौड़ तो सकते हो लेकिन उसके पीछे नहीं रह सकते, ना ही आगे निकल सकते हो। आज जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसका आपको सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो। आपके लिए जो भी चीज़ महत्वपूर्ण हो उस काम को करते हुए चलना है। समय से आप अगर 1 सेकंड भी पीछे छूट गए फिर चाहे जितनी मर्जी रेस लगा लो उससे कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर कोई सो रहा है तो वह समय को खो रहा है, और जो जाग रहा है वो भाग रहा है। हम जब पैदा होते हैं तभी हमारी लाइफ के टाइमर को ऊपर वाला स्टार्ट कर देता है, और उसी दिन से हमारी उल्टी गिनती चलती रहती है। मेरे दोस्त, समय को बर्बाद मत करो और इसको अच्छे काम में लगाओ। तो 10 आदतों की लिस्ट में 9 नंबर पर आता है पैसे कमाना और बचाना। पैसे कमाइए और बचाइए, और फालतू की चीज़ों पर इन्वेस्ट मत कीजिए। आप अपने रूम में एक नज़र उठाकर देखिए कि जो भी आइटम है जो आपने खरीद रखे हैं वह परे परे धूल खा रहे हैं। अलमारी खोलकर देखिए कि ऐसे कितने कपड़े हैं जो आप खरीदने के बाद केवल 2-4 बार ही पहने हैं। आपको लगे कि इस चीज़ को मुझे खरीदनी चाहिए तो आप अपने आप से कहें यह चीज़ तो मैं खरीद लूँगा लेकिन 10 दिन बाद खरीदूँगा। देखना जो आपकी डिसीजन होंगे ना, जो फालतू चीज़ को खरीदने का डिसीजन, वह 10 दिन के बाद बिल्कुल बदल जाएंगे। देखो दोस्त, पैसा बचाओ, ये आपकी मेहनत की कमाई है। अगर आपके मेहनत की कमाई नहीं है तो आपके घर वालों की मेहनत की कमाई है। आप जितना पैसा भी कमा रहे हो उसको इन्वेस्ट कीजिए। कहाँ से पैसा आया उसको फिर से इन्वेस्ट कीजिए, और वहाँ से भी जो प्रॉफिट निकल कर आए उससे आपको अपने खर्च निकालने चाहिए। आप कमाइए, बचाइए, इन्वेस्ट कीजिए,
और इन्वेस्ट की प्रॉफिट से अपना खर्चा निकालिए। आपके पास पैसे कभी कम नहीं होंगे, आपके पास पैसे हमेशा बढ़ेंगे। आज आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो, लेकिन आप केवल एक दिन बिना पैसे के निकाल कर देखिए, फिर आपको पता चलेगा पैसों की क्या इंपॉर्टेंस होती है लाइफ में। इसीलिए पैसे बचाइए और इसको सोच समझ कर खर्च कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं दोहरा देता हूँ पूरी लिस्ट को। नंबर 1, सुबह जल्दी उठना और काम को कल पर ना टालना। नंबर 2, हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहना। नंबर 3, बोले कम और सुने ज़्यादा। नंबर 4, असहमत होना और मना करना। नंबर 5, रिस्क लेना। नंबर 6, खुद को समझना। नंबर 7, निर्णय लेना। नंबर 8, समय को काम में लेना। नंबर 9, पैसे कमाना और बचाना। और सबसे लास्ट नंबर 10, एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक बनिए। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप करके दूसरों की मदद कर सकते हैं, दूसरों के दुखों को कम करने की कोशिश कर सकते हैं, दूसरों का पेट भरना सीखिए, दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना सीखिए। एक सफल इंसान पूरी तरह से सफल तभी होता है जब वो अपने देश के लिए कुछ करता है। आप अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, एक जिम्मेदार नागरिक बनिए, अपने देश के प्रति जिम्मेदारी दिखाइए। कुछ ऐसा कीजिए अपनी लाइफ में, इस देश में आपका नाम हो, दुनिया में आपका नाम हो, बल्कि आपका ही नहीं इस देश का भी नाम हो। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।